घूमना चालू हो गया था, हिलना 24 घंटा हिलना डुलना। उसके बाद में फिर हमने मोहल्ले में कुछ लोगों से सलाह ली, तो बोले पंडे से जुड़वाओ। पंडे ने जोड़ा किया, उसे आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते करीब 8-15 दिन बीत गए। फिर दूसरे पंडे को चेंज किए, उन पंडे ने भी बताया, बोले कुछ मोहल्ले का संचार होता लग गया है। फिर दूसरे पंडा चेंज किए, उनसे भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे करते करते करीब 6 महीने करीब दे दिया। फिर उसके बाद में फिर गए और दूसरे पंडे से ऐसे दिखवाते करीब 5 साल निपट गए। पंडा पुजारी करते करते 5 साल पूरे खत्म हो गए। उस बीच में फिर हम लोग वो यहाँ पे भरवेली कटिंग टोला में दिलीप दमाई जी के यहाँ पे बच्चे का जन्मदिन था, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। वहाँ हमने पूछा गया, वो बोले मुझसे कि मुझसे की तबीयत कैसी है? तो मैंने बोले यार हमें से 24 घंटे ही मतलब रुकती है। तो वो बोले आपने मुझसे जी इतना तो इलाज करवा लिया। बोले हम भी आपको सलाह बता रहे हैं, बोले हमारे सलाह के हिसाब से चलोगे तो ठीक हो जाएगा। बोले आप बोले परमात्मा एक पे आप मिल जाओगे तो आपकी परेशानी हट जाएगी। बोले मैंने उनसे पूछा कि इनमें नियम क्या है? बोले कुछ तो नहीं, बोले सब चीज तो मटन वगैरह खाते हैं, बोले दारू पर नहीं पीना है। तो बोला ठीक है। तो मैंने बोला दारू मना कर रहे हैं, तो बोला मैं परमात्मा एक में नहीं जुड़ता, क्योंकि मैं शराब पीता था समय। तो बोले आप सलाह विचार करके देखना, बोले अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना। बोले तो फिर हम घर में आके विचार किए, बोले शराब ही तो छोड़ रहे, बाकी चीज तो सब खाने पीने की ठीक है, शराब ही बंद करना। तो हम लोग इसी घर में परिवार के साथ में बैठ के सलाह विचार किए। फिर हम लोग गए वहाँ पे। फिर हम घर से निकले। यहाँ बटर चौकी में हमारे गाँव की उमेश कुमार जी मिल गया। तो बोले कहाँ जा रहे? तो बोले परमात्मा इनको जा रहे हैं हम लोग। तो बोले माता पिता की फोटो वगैरह सब फेंक दोगे क्या? बोले तो बोला हाँ, तो आप जैसा भी बताएंगे करेंगे। बोले माता पिता की फोटो, बोले अपने देवलामी को सिरा दोगे क्या? बोले बोला जैसे भी बताएंगे हम करेंगे। उन्होंने वहाँ से फिर मन भटका दिया हमारा। तो फिर मेरा विचार वहीं से रुक गया। फिर हमारा लड़का बोले नहीं, बोले हम घर से निकल गए, बोले तो हम जाएंगे ही। बोले फिर हम रुके नहीं, सीधे वहीं गए दिलीप दवाई जी के यहाँ पर। वहाँ से जाने के बाद में वहाँ से हम विशेष जी जो वहाँ इंग्लिश का क्या बोलते हैं, इंग्लिश का हीरापुर विशेष जी के यहाँ उन्होंने दवाई जी ने हमको ले गए। फिर उनने हमें बोले ठीक है, बोले आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, दारू वगैरह जो भी है हम लोग ठीक है जी बंद कर देंगे। फिर उनने हमें 3 दिन का कार्य दिए। 3 दिन के कार्य देने में ऐसा लगा मेरे को कि थोड़ी परेशानी कम हुई हमारे सिविल दवाई की। फिर गए हम लोग तो फिर 7 दिन का कार्य दिए, उसमें फिर थोड़ी परेशानी कम हुई। और उसके बाद में 2 सप्ताह ही गए हम लोग और 2 चर्चा बैठक अटेंड किए वहाँ की। तो चर्चा बैठक से लौटते समय हमको करीब 1-1.5 बज जाता था। तो उन्होंने भी सलाह दी, बोले आप इतनी दूर नहीं आते हो, बोले पेट्रोल पंप के सामने केलकर जी रहते हैं, बोले आप वहाँ से सलाह ले सकते हो, उधर की चर्चा बैठक अटेंड कर सकते हो, बोले इतनी दूर आने की जरूरत नहीं। फिर मैं वहाँ से आया, फिर मैं यहाँ पे देखा, पता किया। तो फिर मैं कार्यकर्ता जी से यहाँ पे मिले, सलाह विचार किए। फिर बोले ठीक है, हम आपको बोले हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता जी है उपराड़े जी, उनसे इन्हें बात करवाया, वहाँ फिर ले गए हमें। फिर वहाँ से हमारा कार्य चालू हुआ। उस कार्य वहाँ से कार्य लेते गए। 1-2 से 3 बार में काफ़ी आराम हो गया, रुकना इनका झुलना थोड़ा कम हो गया। ऐसे करते करते में पूरा ही उनका रुकना झुलना सब बंद हो गया। मेरी शराब भी बंद हो गई। शराब तो घर पिया ही नहीं उस दिन से। शराब का मैं बहुत आदी था, मतलब सुबह कभी शाम में कोई भी समय में शराब का सेवन कर लेता था।
मार्ग में जुड़ा उस दिन से मैंने अपने आप से देखा कि मैंने भगवान को अच्छा दिया, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उस दिन से मैं शराब की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। मेरे को जुड़ने को 2 साल होने जा रहा है, 1-2 महीने का मैंने उस दिन से शराब की छेड़ा भी नहीं और देखा भी नहीं, इसका ध्यान भी नहीं आता। शराब के मामले में मैंने कसम ही खा लिया, कभी शराब पीऊंगा ही नहीं। उस बीच में भी मेरी शराब बंद हो गई, इनका हिलना डुलना बंद हो गया। फिर मेरे बच्चे का पैर में मतलब वो मेरे छोटी लड़की की शादी किया था, तो शादी के लास्ट दिन जो अपन अपने इसमें लोधी में कहते हैं कि मंडा झाड़ी करते हैं, उस मंडा झाड़ने के दिन लास्ट में वो ऐसा थोड़ा सा लचकने लगा, तो मैंने बोला काम धंधा करने से होता है। उस बीच में ऐसी उसको भी अपने मतलब पंडे वंडे से दिखाते रहे थे और इनको सेविका बाई को भी दिखाया, ऐसे करते करते उनका इलाज चला। महीने 6 महीने गांव के डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से और डॉक्टरी दवा से कुछ उनके भी पैर में परेशानी कम नहीं हुई। फिर गोंदिया से इलाज करवाया, गोंदिया के डॉक्टर ने बोला कि नागपुर से इलाज करवाओ। फिर वो नागपुर में वो क्या मशीन में डालते हैं, उससे सब करवाया। फिर उन्होंने बोले ठीक है ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने की भी तैयारी हो गई थी, तो उस बीच में फिर हम मार्ग में जुड़ गए। ऑपरेशन की तैयारी में डॉक्टर लिख के भी दे दिया था, हमारी तैयारी भी हो गई थी। मार्ग में जुड़े तो फिर ऑपरेशन में रुक गया और परेशानी उसको है, परेशानी कम हो गई है। जो जुड़ा जब से दवा जो चलती थी, दवा अगर जो खाते थे दवा नहीं खाते थे, दवा अगर सब बंद कर दिए, बाकी इसका चक्र मतलब पूरा तरीके से ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन हो गया, परेशानी उसकी कम हो गई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बाकी दवा अगर जो डॉक्टरी चलती टोटल बंद कर दी। परिवार में अनुभव क्या मिला हो बताओ? फायदा तो बहुत मिला, हमारे यहाँ सेविका बाई ठीक हो गई, मैंने शराब नहीं पिया उस दिन से। मेरे बच्चे का जो ऑपरेशन होने वाला था वो ऑपरेशन हो गया। बस उसी परेशानी थोड़ी बहुत हो गई है, तो सब ठीक है। अनुभव बताओ, अनुभव परिवार में जो अनुभव मिला। अनुभव मतलब कि शराब बंद करने से फायदा ये मिला कि घर में सुख शांति, प्रेम से बात करना, कोई लचपच नहीं। शराब पीते थे तो इधर इधर से टाइम पे टाइम आना, समय पे खाना नहीं खाना, घर वाले परेशान रहते थे। एक अनुभव ये हुआ कि पूरे घर में शांति, रिश्तेदार में शांति, रिश्तेदार में इज्जत करने लगे। पहले क्या होता था, बोले आ गया मतलब शराब वराब पीता हूँ, अगले लोग भी परेशान रहते थे। इस शराब पीने के बाद में होता क्या था कि हम जो भी गाँव जाते थे तो अपने जोड़ीदार को ढूंढते थे कि शराब पीने वाला है कौन, उन्हीं से दोस्ती रहती थी और वही लोग अच्छे रहते थे। दूसरे जो नहीं पीते थे वो लोग गलत समझते थे। उसका परिचय ऐसा हुआ कि अब समझ में आ रहा है कि जो पीने वाला था वो इज्जत करता था और जो नहीं पीता था वो आज हमको समझ में आ रहा है शराब बंद करने से फायदा क्या मिला। सभी लोग इज्जत करते हैं। पहले ऐसा था कि हम कहीं भी जाए 4 लोग खड़े रहे के बीच में जाए तो अरे चल दूर बैठ। अब क्या होता है कि वही लोग बुला के बैठाते हैं। भाई आइए दो, उनको ले लो। नहीं भाई को लो, भाई को ले लो साथ में। बाबा की सेविका पिछोड़ी सेविका जी, आप भी मार्ग में आने के कारण अनुभव बताइए। बैठ जाओ, फटाफट बोलते जाओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जगदीश जी को प्रणाम, परमात्मा जी। मेरा मार्ग में आने का कारण है कि मैं हमारे यहाँ पे जवाने बोए थे, जवाने विसर्जन करने के लिए आरती करते हैं। उस बीच में मैं वहाँ पे करने लगी, यानी कि ऐसी बुंदी इधर उधर ऐसा करने लगी। फिर वो हमारे यहाँ की मेरी बड़ी सास थी, उसने बोली कि जवाने पर कुछ नहीं हुआ, आज कैसे गिर रही है करके उसने बोली। फिर वो हमारा ससुर था, उसने बोला कि मैया के दरबार में कोई कुछ शैतान आएंगे क्या करके बोले। हमने फिर नदी गई, नदी में फिर
वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे ठीक ही रही थी। उसके बाद में यानी कि हर दिन 24 घंटे बराबर मेरा अलार्म होना ये चालू रहता था दिन भर। फिर पंडे के पास गई, वहाँ पे आराम नहीं मिला। हंडे के पंडे के पास गई, आराम नहीं मिला। भरवेली गई, वहाँ पे भी आराम नहीं मिला। और की पंडे करवाई, वहाँ भी आराम नहीं मिला। फिर रामटेक के पंडे के पास भी गई, वहाँ भी आराम नहीं मिला। गाँव में भी करवाई 2 पंडे, वहाँ भी तो भी आराम नहीं मिला। फिर वारा गई, वो पंडे ने बोला कि लक्ष्मी पूजा तक देवी का दरबार खुला रहता है तो हवन करना पड़ेगा। तो उसको हमने लाए लक्ष्मी पूजा के दिन। वो आया, उसने हवन किया और उसके बाद में बोले कि अभी टाइम हो गई तो आरती करवाता, सुबह नहाना धोना पूरे परिवार और आरती करना करके उसने बोला। फिर सुबह हम तीनों माँ बेटे थे और मेरी सास और सेवक जी घर पे नहीं थे। तो हमने आरती किए तो मैं नाचने लगी। फिर उस दिन से नाचना कूदना 24 घंटा चालू रहता था। तो वो पंडित ने मेरे ऊपर में कुछ ऐसा ठोकना ठोक दिया। उसने अपनी यानी कि अपनी गोली देव की पूरी शक्ति भक्ति मेरे ऊपर में ठोक दिया। मैं अपनी शांत भी रहती थी तो मेरे मन में कई प्रकार की बातें आती थी। और पंडित पुजारी के सामान की भी बातें आई। मैंने सेवक जी को बताई कि ऐसे ऐसे सामान ला करके उन्हें लिखे, सामान लाए। फिर घर को लिपे पोते और एक कोने में वो सामान को पूरा धोई यानी कि झाड़ू चिमटा जो रहते हैं टकिया क्या उनका फोटो वोटो उनको निकाले और 5 फुट को मलो करके बताई। वहाँ से फिर मुझे हटा दी। फिर पंडे के पास गई, फिर भी आराम नहीं मिला तो छोड़ी। फिर उसके पास भी वारा, फिर उसको बोली कि तुमने क्या किए हो, हमारे ऊपर में गए, हमारी परेशानी दूर नहीं हुई है। ये परेशानी आपकी जो गोली देव की कला की है, आपने मेरे ऊपर में ऐसा किए हो, इसको सुधार करो और सुधार होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर सकती। ऐसा करके वो पंडे को मैंने बोली और फिर उसने बुलाया तो 4 बार गई तो भी आराम नहीं मिला। फिर भरवेली गई मैं मौसी बहन के यहाँ अड्डे में, वहाँ पे उन्हें बताया हमको चला तो हम उनके घर गए और उन्हें भरवेली ले गए हमको। कार्यकर्ता सेवक जी के घर, विशेष सेवक जी के घर, उनने वहाँ से फिर हमने कार्य लिए और फिर 2 चर्चा बैठक गए। वहाँ पे उन्हें बताया कि तुम्हारे घर में चौकी में केलकर जी सेवक जी है, वहाँ मिल जाना, वहाँ पे चर्चा बैठक जाना पास पड़ेगी करके। फिर सेवक जी हमारे यहाँ आए, यहाँ पे उनसे सलाह वाला लिए। केलकर सेवक जी ने हमको कोसली ले गए पुराने सेवक कार्यकर्ता जी के यहाँ, वहाँ से कार्य लिए। फिर मेरी परेशानी ठीक हो गई। अनुभव क्या है? यानी कि जो मैं हिलती डुलती थी ये परेशानी पूरी ठीक हो गई। ये अनुभव मुझे मिला। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद। बाबा की सेविका भटेरा गांव से किशोर सेविका पाई और किशोर सेवक जी ने अपना अनुभव बताए और मार्ग में आने के कारण बताए। आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ।